हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई जूनियर। बच्चों, मैं आपकी अपनी विभा मैम आज आप लोगों को क्या बताने जा रही हूँ, आवर फैमिली के बारे में। क्या बताने जा रही हूँ? आवर फैमिली। आवर फैमिली का मतलब होता है हमारा परिवार, हमारे अपने। तो बच्चों, फैमिली क्या होती है? फैमिली वो होती है जहां पर हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन सब लोग साथ में मिलके रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आवर फैमिली। क्या बोलते हैं? आवर फैमिली। साथ में मिलके रहते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमें प्यार करते हैं, सब हमारी चीजों का ध्यान रखते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर फैमिली, मतलब हमारी फैमिली। तो आज हम लोग देखते हैं कि हमारी फैमिली में कौन कौन से मेंबर होते हैं और वो हमारी कितनी केयर करते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छे से देखिए, स्पेलिंग सही बताऊंगी जिससे आपको स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी। अच्छे से देखिए, अच्छे से जानिए। तो बच्चों ये देखिए क्या लिखा हुआ है, GRAND, ग्रैंड, FATHER, फादर। ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है? जो हमारे दादाजी होते हैं वो हमारे ग्रैंडफादर होते हैं। दादाजी का मतलब क्या होता है? आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे। दादाजी वो होते हैं हमारे जो फादर होते हैं, हमारे जो पापा होते हैं उनके पापा, वो हमारे ग्रैंडफादर होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ग्रैंडफादर का मतलब होता है हमारे दादाजी। आपने यहाँ पर ये पिक्चर देखी, आप यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे हैं। देखिए कैसे इसमें दादाजी है और एक बच्चा बैठा हुआ है। तो आपको यहीं से ये प्यार जो है झलक रहा होगा, दिख रहा होगा कि हमारे जो दादाजी होते हैं वो हमें कितना प्यार करते हैं। बच्चों, जिनके पास जिनके दादाजी हैं उनको तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास नहीं है। तो दादाजी का क्या मतलब होता है? ये हमारे घर के सबसे बड़े मेंबर होते हैं, है ना। सबसे बड़े होते हैं, हमारे पापा के पापा होते हैं, है ना, हमारे फादर के फादर होते हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं, हम हमारी बहुत केयर करते हैं, हमारी चीजों का ध्यान रखते हैं। हमें कुछ भी मार्केट से लेने जाना होता है, अगर पापा नहीं लेके जाते हैं तो हम लोग अपने दादाजी के साथ जाते हैं। बहुत लोग दादाजी भी बोलते हैं, बहुत से लोग इनको बाबा जी भी बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, GRAND, ग्रैंड, MOTHER, मदर। ग्रैंड मदर का मतलब होता है हमारी दादी माँ। हमारी जो दादी माँ होती है उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर। तो बच्चों, हमारी दादी माँ भी हमें बहुत प्यार करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, वो भी हमारी बहुत केयर करती हैं। हमारी फैमिली की मेन मेंबर होती हैं। जैसे ग्रैंडफादर मेन मेंबर होते हैं, वैसे ही ग्रैंड मदर हमारी फैमिली की मेन मेंबर होती हैं। ये हमारे जो फादर होते हैं उनकी मदर होती है। हमारे पापा की जो माँ होती है वो हमारी ग्रैंड मदर होती है। मतलब हमारी जो दादी जी हैं उनको ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर। बच्चों, ये हमारी भी बहुत केयर करती, हमारे मम्मी पापा की बहुत केयर करती हैं और हमारी हर हर खुशी में हमारे साथ रहती हैं। हमें अच्छा और क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, ये भी हमें समझाती हैं। हर रास्ते में आकर के हमें ये बताती हैं कि ये हमारे लिए सही है और ये हमारे लिए गलत है। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, FATHER। क्या हो गया? फादर। FATHER, फादर। फादर मीन्स पिता। फादर मीन्स पिता। हम अपने पापा, मतलब जो पापा होते हैं उनको इंग्लिश में फादर बोलते। बच्चों, फादर क्या होते हैं? ये हमारी फैमिली की एक नींव होते हैं, है ना। नींव होते हैं, हमारी हर एक चीज का ख्याल रखते हैं, हमारे अच्छे बुरे का ख्याल रखते हैं। अगर मतलब फादर से किसी भी चीज की डिमांड करी जाती है तो उसको वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। कैसे भी करें, कैसे भी करें, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सके। बच्चों, आप लोग खुद ये चीज देखते होंगे, अगर आप लोगों ने कभी भी किसी चीज की जिद करी है तो भले उनके पास पैसे नहीं है, कुछ भी है, लेकिन अगर आपने कहा है तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ व्यवस्था करके जरूर देंगे, जरूर करेंगे। अब इससे ज्यादा मैं फादर के बारे में क्या ही बताऊं, आप लोग ये सारी चीजें जानते हैं, समझते हैं। जो फादर का रोल हमारी लाइफ में होता है वो जगह कभी भी हमारी पूरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, MOTHER, मदर। MOTHER, मदर। मदर मीन्स माँ।
मदर मीन्स माँ, मतलब हमारी जो मम्मी होती है उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मदर बोलते हैं। तो बच्चों मदर के बारे में मैं बता भी रही हूँ, आप लोग जानते भी होंगे। हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हम लोग अपने मम्मी और पापा के लिए हमेशा एक छोटे बच्चे रहते हैं। हम लोग स्कूल जाने लगते हैं तो वो हमारी पूरी केयर करती है, एक एक चीज का ध्यान रखती है, हमको क्या टिफिन में लेके जाना है, एक दिन पहले ही नाइट में, है ना, वो पहले ही से सारी तैयारी, सारी प्रिपरेशन करके रखती हैं, क्या लेके जाना, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें पहनने में क्या अच्छा लगता है, हमें खाने में क्या अच्छा लगता है। तो मम्मी जो होती हैं वो घर की केयर करती हैं और वो हमारा अच्छे से ध्यान रखती हैं। पापा का काम ये होता है कि वो तो अगर भाई अर्निंग नहीं करेंगे तो फिर उनके बच्चों की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। तो मदर और फादर ये दोनों ही हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पार्ट होता है। बच्चों एक बात ये कहना चाहूंगी कि कभी भी लाइफ में आप कभी भी कितने बड़े हो जाएं, लेकिन अपने पेरेंट्स को कभी भी पलट के ये नहीं कहिएगा कि आपने हमारे लिए क्या किया। ये एक बहुत जरूरी लाइन थी, ये इस वीडियो में शामिल नहीं थी, लेकिन मैंने पर्सनली ये बात जो है कही है। आप जब अपने पेरेंट्स की जगह जब आप पहुंचेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि सच में मम्मी और पापा की वैल्यू हमारी लाइफ में क्या होती है। हम लोग एक समय तक नहीं समझ पाते हैं, लेकिन एक समय के बाद हम लोग समझते हैं कि वाकई में ये हमारी लाइफ का ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि जिसको अगर मैं बोलती रहूंगी ना बच्चों तो बहुत टाइम हो जाएगा, हो सकता है 24 घंटे बीत जाएं, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए कभी भी कोई ऐसा काम ना करिए कि हमारे मम्मी या पापा को मतलब वो लोग कभी दिल से हमारे लिए दुखी हो। अब आगे देखते हैं। SISTER सिस्टर, SISTER सिस्टर, सिस्टर मीन्स क्या होता है, बहन, है ना। जो हमारी बहन होती है उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टर बोलते हैं। तो बच्चों सिस्टर भी हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और हम लोग साथ साथ रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं। कोई भी चीज अगर आती है घर में तो अगर हमारी बहन को ज्यादा दे दिया गया तो अरे उनको तो ज्यादा मिल गया, ये है वो है। लेकिन हाँ, हम लोग घर में ही आपस में लड़ते हैं। अगर हम लोग बाहर खेल रहे हैं और किसी ने भी, अगर बहन बड़ी है और उसके छोटे भाई को किसी ने कुछ कह दिया है तो फिर वो वहां पर जाकर के लड़ लेगी, या तो अपने भैया को साथ में लेके चली आएगी कि नहीं नहीं वहां नहीं जाना है। और मतलब पूरी एक जैसे केयर होती है उस तरह से केयर करती है। तो भाई बहन भी आपस में उनमें बहुत प्यार होता है, सिर्फ घर के अंदर नहीं होता लेकिन घर के बाहर उनमें बहुत प्यार होता है। आगे देखते हैं। BROTHER ब्रदर, BROTHER ब्रदर, ब्रदर मीन्स होता है भाई। अगर हमारा बड़ा भाई है तो वो हमारी केयर उसी तरह से करता है जैसे कि हमारे फादर हमारे लिए केयर करते हैं। कभी भी हमको कहीं जाना है, आना है, हम अपने भाई के साथ आ जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, जब सिस्टर वाला पार्ट आया था, हम लोग घर में लड़ते हैं, बहुत लड़ेंगे घर में, लेकिन बाहर जा कर के हम लोग एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं और मन से यही इच्छा होती है कि नहीं हमारा भाई या हमारी बहन लाइफ में बहुत आगे बढ़े। बहुत, और लड़ना झगड़ना भी थोड़ा थोड़ा जरूरी है कि अगर लड़ेंगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि हम लोग भाई बहन हैं, है ना बच्चों। आगे देखते हैं। ये देखिए MATERNAL, मैटरनल, GRANDPARENTS, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है जो हमारी मम्मी की तरफ के होते हैं, ठीक है, जो हमारी मम्मी की तरफ के गार्जियन होते हैं। जैसे हमारे नानी नाना, जैसे कि हमारे नानी और नाना, है ना, हमारे मामी मामा, मतलब जो मम्मी के साइड के जो लोग होते हैं ना, कि हमारे नानी के यहाँ के जो लोग भी होते हैं उनको जो है मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। और जो है पैटर्नल ग्रैंड, हाँ एक चीज और बताना चाहूंगी, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं, जो हमारे पापा की तरफ के होते हैं। जैसे हमारे दादी, हमारे बाबा, है ना, हमारे अंकल, हमारी आंटी, ये सब लोग कौन है,
ये सब लोग हम जो है पैटर्नल मतलब हमारे पापा के साइड के हैं। मैटरनल के मतलब होता है जो हमारे मम्मी के साइड के होते हैं, नाना नानी, मामा मामी, ये सब लोग मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, ये देखिए UNCLE क्या हो गया? अंकल। UNCLE अंकल। अंकल कौन होते हैं? चाचा जी हमारे, जो जैसे मतलब हमारे बड़े पापा, हमारे जो फादर हैं उनके बड़े भाई या उनके छोटे भाई, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अंकल। तो ये भी हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हमें घुमाने लेके जाते हैं, हमारी बहुत केयर करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, और किसी भी चीज के लिए कहिए तो उनकी भी कोशिश यही रहती है कि हम लोग कभी किसी भी चीज के लिए परेशान ना हो। जो भी उनसे हो सकता है वो सब करते हैं, हमें बहुत प्यार देते हैं, हमारी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, और कभी भी पढ़ाई लिखाई या हम कभी भी किसी परेशानी में है तो हमारी हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं। AUNT आंटी। AUNT आंटी। आंटी हमारी चाची भी हो सकती है, हमारी मौसी भी हो सकती हैं। तो ये भी हमारा मतलब ये भी हमारी बहुत केयर करती हैं, हमारे लिए हर परेशानी में आगे आगे खड़ी रहती हैं। और अंकल की वाइफ को भी आंटी बोलते हैं बच्चों, आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर रही हूँ। और जैसे कभी हमें भूख लगी है या कुछ भी, हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं तो जा करके बोलेंगे तो वो हमारी पूरी उसी तरह से केयर करती है जैसे कि वो हम अपने बच्चों की करती हैं, है ना। हमारी बात को समझती हैं, सुनती हैं, हम कभी भी किसी भी परेशानी में होते हैं हमारी हेल्प करती, केयर करती हैं। कभी कभी जब मम्मी पापा से मार खाने का टाइम आ जाता है, जब बहुत ज्यादा शैतानी ओवर वाली हो जाती है, तो अंकल और आंटी ही हमें बचाते हैं। ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, ये देखिए COUSINS कजिन्स। COUSINS कजिन्स। कजिन्स का मतलब होता है हमारे चाचा जी और चाची जी, मतलब आंटी और अंकल के बच्चे भी हमारे कजिन्स हो सकते हैं। हमारे मौसा मौसी के जो बच्चे होते हैं वो भी हमारे कजिन्स हो सकते हैं। तो हमारे जो भी रिलेटिव होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो सब हमारे कजिन्स होते हैं। और बच्चों, हम लोग इनके साथ जब कभी भी कोई फेस्टिवल होता है या हमारे घर में कोई फंक्शन होते हैं तो ये सब आते हैं, सबके बच्चे इकट्ठा होते हैं और एक साथ रह के हम लोग बहुत मजे करते हैं। तो कजिन्स का भी अपने पास रहना ये भी हमारे लिए एक भाग्य की ही बात है कि सब इकट्ठा होकर के एक साथ खेलते हैं और सब बड़े प्यार से रहते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं। आगे देखते हैं। NEPHEW नेफ्यू। NEPHEW नेफ्यू। नेफ्यू हम जो है, जो भतीजा होता है, हमारे जो भतीजे होते हैं उनको बोलते हैं। भांजे को भी बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं है, बोलते हैं। तो नेफ्यू क्या होता है? हम अपने भतीजे भतीजी को और भांजे भांजी को नेफ्यू बोलते हैं। तो जो है ये भी हमारे साथ रहते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमारे साथ में रहते हैं, हमें ध्यान देते हैं। हम लोग सब लोग साथ में कभी कभी खेलते हैं, जैसे कुछ गेम ऐसे होते हैं कि हम लोग सब लोग साथ में बैठ के खेलते हैं, बड़े बहुत ही मजे करते हैं। आगे देखते हैं। NIECE नीस। NIECE नीस। नीस जैसे कि हमारी भतीजी है ना, और हमारी भांजी हैं, तो हमारी भांजी और भतीजी को क्या बोलते हैं? नीस, है ना। ये भी सब लोग एक फैमिली की तरीके सब लोग साथ में रहते हैं, सब हमारी केयर करते हैं, हम भी उनकी केयर करते हैं। ये सब अगर छोटे हैं और हम बड़े हैं तो हम भी इनकी अच्छी और क्या चीज़ सही है क्या गलत है हम इनको समझाते हैं, बताते हैं, और बताना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए, क्योंकि सही क्या है गलत क्या है ये हम बड़े जानते हैं लेकिन बच्चे नहीं जानते हैं। तो ये जो सारे रिश्ते होते हैं ये बहुत केयर वाले रिश्ते होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हमारे रिश्ते, इनको बहुत सजो के रखने वाला है बच्चों। आजकल के बच्चे क्या, बड़ों से भी कहूँगी कि आजकल रिश्ते बहुत टूट रहे हैं, है ना। हर कोई अकेले रहने की चाह में है, सबको अकेले रहना अच्छा लगता है, लेकिन कभी न कभी कुछ न कुछ समय आता है जब ये लगता है कि हमारे पास हमारा पूरा परिवार होना चाहिए। एक छोटी सी लाइन में एक बहुत बड़ी बात मैंने कह दी, बाद में वीडियो देखिएगा, समझिएगा कि मैंने क्या कहा है। शायद ये सब बताने से आपको भी चीज़ें समझ में आए,
क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमको चीज़ें और परिवार के बारे में समझ में आता है। जब तक नहीं जानते हैं तब तक नहीं जानते, लेकिन एक एज पे आने के बाद हम लोगों को सारी चीज़ों को समझना चाहिए और अपने रिश्तों को बहुत बचा कर रखना चाहिए। आगे देखते हैं। अच्छा बच्चों, आज हमने क्या देखा? आज हम लोगों ने अपनी फैमिली के बारे में जाना, है ना, कि क्या परिवार होते हैं, हमारे घर में कौन कौन रहता है। जैसे हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, मतलब अंकल आंटी, और जो हमारे जो कजिन्स रहते हैं, हम सब लोग साथ में रहते हैं। हम लोग एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं, और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कैसे हमारी केयर करते हैं। अगर हम कभी भी किसी परेशानी में होते हैं तो हमारे फादर मदर कैसे हमारी हेल्प करते हैं। तो बच्चों, आज ये वीडियो जब भी आप देख रहे होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद अपने पेरेंट्स को गले लगाइए, अच्छे से प्यार करिए, उनको हग करिए, और मेरा दूसरा वीडियो आने तक अपनी फैमिली के साथ अच्छे से खुशी से रहिए। मतलब रहना हमेशा है, रहना तो हमेशा ही है। अच्छे से रहिए अपने परिवार के साथ। जो केयर हमारी फैमिली हमें करती है वो केयर हमें कोई भी नहीं कर सकता है। तो बच्चे भी ध्यान दें और बड़े भी ध्यान दें। ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये वीडियो तो एक माध्यम था, एक जरिया था आप तक अपनी बात पहुंचाने का। तो टाइम बहुत आगे निकल रहा है, इसलिए अपने परिवार को संभालिए, बचाइए, अच्छे से रहिए, एक दूसरे की हेल्प करिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।